शिमला जाने वाला एक ऐसा शॉर्टकट जिस पर लोग जाते तो हैं लेकिन वहाँ से कभी वापस आते नहीं हैं। क्या है आखिर उस शॉर्टकट जाने वाले रास्ते का राज? जब से कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी थी, मोहित अपने दो दोस्तों के साथ शिमला जाने के बारे में सोच रहा था और जब मौका पड़ा तो उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ शिमला जाने के बारे में तय कर लिया। तो एक रोज़ जब तीनों दोस्त मिलकर शिमला जा रहे थे, अचानक ही मौसम में बड़ा ही बदलाव आ गया। तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा लगता था जैसे बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। अब इसके बाद जब वो अपने रास्ते पर जा रहे थे, तभी जो था उन्होंने देखा कि एक पेड़ अचानक से ही उनके रास्ते में आकर गिर गया है। वो पेड़ इतना बड़ा था कि चाहकर भी वो तीनों मिलकर उस पेड़ को हटा नहीं सकते थे। ऐसे में जो था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे का रास्ता वो कैसे तय करेंगे। तभी जो था उन्होंने देखा वहाँ पास में एक दूसरा रास्ता भी था जिसके सामने बोर्ड लगा था कि ये शिमला जाने का शॉर्टकट रास्ता है। तो यहाँ पर जो मोहित था उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार वो देखो ज़रा, वहाँ पर तो कोई शॉर्टकट रास्ता है, चलो इसी रास्ते से चलते हैं। तो मोहित का जो पहला दोस्त था उसने कहा, लेकिन यार शॉर्टकट रास्ते से जाना क्या सही होगा? हम उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इस पर मोहित ने कहा, अरे यार तू डरता क्यों है? तेरा दोस्त तेरे साथ है ना, फिर किस बात की चिंता, चल चलते हैं यहीं से। और फिर जो था वो अपनी जीप का जो मुंह था उस दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों दोस्त बड़े ही हंसी खुशी उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक से आकर एक पेड़ की टहनी उनके जीप में आकर गिरी। वो एकदम से ही झटके में अपनी जीप को रोकते हैं और मोहित ने कहा, अरे ये तो इतनी बड़ी टहनी है, अच्छा हुआ हम तीनों बच गए, नहीं तो हम तीनों में से किसी को भी लग जाती तो कितनी चोट आती। और वो जो था फिर से अपनी जीप को स्टार्ट करते हैं और उस रास्ते पर आगे लेकर बढ़ने लगते हैं। और तभी जो था अचानक से ही सामने से एक लाठी के सहारे चलती हुई जो बुढ़िया थी वो उनकी गाड़ी के सामने आ गई। और जैसे ही उसको देखकर उन्होंने ब्रेक लगाया तो उन्होंने देखा कि वो जो बुढ़िया है वो वहाँ अचानक से ही जीप से टकराने की वजह से धक्का खाकर कहीं गिर गई है। ये जो तीनों दोस्त थे अचानक से ही घबरा गए और सोच में पड़ गए, अरे यार हमारे हाथों किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी कोई और नहीं, कोई बूढ़ी औरत बेचारी। तो वो उसको उतरकर यहाँ वहाँ तलाशने लगे। सोचे कि अगर कोई आसपास हॉस्पिटल हो तो हम इस बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हैं। तो वो उस औरत को जैसे तलाशने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर वो बूढ़ी औरत ज़ख्मी हालत में पड़ी थी। तो ये तीनों दोस्त जो थे जब उसके पास पहुँचे उससे बातचीत करने लगे तो मोहित ने कहा, अम्मा आप जल्दी से उठिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा, अब क्या फ़ायदा बेटा, इतने साल पहले जब मुझे चोट लगी थी तब तो किसी ने मदद नहीं करी, बस एक्सीडेंट किया और यही मरता हुआ छोड़कर चले गए थे, अब तो कोई फ़ायदा नहीं। तीनों दोस्त अचानक से ही उस बूढ़ी औरत को वहीं छोड़ खड़े हो गए और एक दूसरे की ओर घबराकर देखने लगे। मोहित ने बोला, ये कैसी बात कर रही हैं? इस ऐसी सिचुएशन में कोई इस तरीके का मजाक कैसे कर सकता है? तभी जो है जैसे ही उन तीनों की नज़रें हटी वैसे ही उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत थी वहाँ से गायब थी। उन्हें हैरानी हो रही थी, ज़ख्मी बूढ़ी औरत अचानक से एकाएक कहाँ गायब हो सकती है? ये कोई आंखों का धोखा था या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ था? मोहित घबराकर अपने दोस्तों से कहने लगा, यार मुझे ये रास्ता कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से निकलते हैं। और जब ये तीनों जीप के पास पहुँचे तो जो इन्होंने देखा, इनकी आंखें फट गई दहशत से। इन्होंने देखा कि वो जो ज़ख्मी बूढ़ी औरत थी वो इस वक्त इनकी जीप में बैठी हुई थी, उसी ज़ख्मी हाल में। इतना देख इन तीनों के पैर कांपने लगे। वो ज़ख्मी बूढ़ी औरत अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहने लगी इन लोगों से,
बेटा, इतना देर करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं मर सकती हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो ये तीनों जो थे हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगे। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त चल क्या रहा है उनके साथ। यहाँ पर ये तीनों दोस्तों ने देखा कि उस रास्ते से अभी अभी एक ट्रक गुजरा। तो ये तीनों दोस्त जो थे उस ट्रक को हाथ दिखाकर मदद मांगने लगे, लेकिन ये जो ट्रक था इनके कहने के अनुसार रुका ही नहीं, वो आगे चला गया। उन्होंने देखा कि वो जो ज़ख्मी बूढ़ी औरत है अब वहाँ से गायब थी, कि तभी जो है उन्होंने सामने से उस ट्रक ड्राइवर को आते हुए देखा। वो जो ट्रक ड्राइवर था उनके पास आकर कहने लगा, चलो मेरे साथ जल्दी, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वो बूढ़ी औरत दोबारा आती ही होगी। ये लोग जैसे ही अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे तो इन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत है वो उस जीप में बैठी हुई थी। वो लोग घबरा गए। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने कहा, तुम लोग जल्दी से मेरे साथ चलो, इस जीप को यहीं छोड़ दो। और फिर वो तीनों जो थे जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर के साथ जाने लगे, अचानक से ही उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत थी उनके पीछे आ रही थी। ये सब डर गए और घबराने लगे। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे पास हनुमान चालीसा है, मैं अक्सर इसी रास्ते से आता जाता हूँ और मैं इस बूढ़ी औरत के बारे में सब जानता हूँ कि इसका भूत यहाँ पर लोगों को परेशान करता है। और फिर इसके बाद वो तीनों दोस्त उस ट्रक ड्राइवर के साथ जल्दी से दौड़ते हुए कुछ दूरी पर जो उसने अपना ट्रक जाकर रोका था वहाँ तक पहुँचे। ये बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत कर वो जैसे ही ट्रक में बैठकर वहाँ से निकले तो सबकी जान बच गई।